पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर से खानका डोगरा तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M3 ननकाना साहब से रुझाना तक बंद। कोटरवे पुलिस ने शहरीन को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का दूसरा दौर आज होगा। सलामती कमेटी में मुआशी, दाखिली और सिक्योरिटी हालात पर अहम फैसले होंगे। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन प्लान पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होगी। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। दोनों टीम्स की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। सरफराज अहमद ने विकेट कीपिंग की मशक की। सीरीज का पहला टेस्ट मैच बगैर नतीजा रहा। पीसीबी की तरफ से दूसरा मैच फैसला कुन बनाने के लिए बाउंस वाली विकेट बनाए जाने का इम्कान। मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है। IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने मायशत का जो सत्यानाश किया है, ये कोई हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं है। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी। जान को खतरा है लेकिन मुल्क से भागूंगा नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं मुश्किल में मुकाबला किया जाता है, डर कर बाहर नहीं भागा जाता। चोरों को मुसल्लत किया, मिलकर मुकाबला करना है। IMF के पास गए तो महंगाई बढ़ेगी, ना गए तो डिफॉल्ट होगा। एस्टेब्लिशमेंट में जनरल रिटायर्ड बाजवा का सेटअप ताहाल काम कर रहा। एस्टेब्लिशमेंट ने PTI के 3 अरकान पंजाब असम्बली को न्यूट्रल रहने का कहा। MQM को मुत्तहिद और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा। कमर बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हल्का बंदियां की गई हैं, वो पाकिस्तान के आईन और कानून और खुद इलेक्शन कमीशन के जो उसूल हैं उसके बरखिलाफ। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया। 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें। वजीर आजम पाकिस्तान, हमें बताएं, क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं? पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात, मुत्तहिदा की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। 15 जनवरी से कबल नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया। राबता कमेटी के इजलास के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मौजूदा हल्का बंदियों पर इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदाराना नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म बताएं कि जो जमानत दी थी उसका क्या हुआ। हुकूमत से कहा था कि साथ देने से मुत्तहिदा को नुकसान होगा। जमहूरियत और निज़ाम के लिए मौजूदा हुकूमत का साथ दिया। MQM के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM का मुश्तरका इजलास आज कराची में होगा। बिलावल हाउस कराची में इजलास में आसिफ जरदारी और याद सादिक भी शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती हल्का बंदियों पर नुक्ता नज़र पेश करेंगे। MQM भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर याद सादिक ने अमीनुल हक को फ़ोन किया। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने सिंध समेत कराची को अपनी कॉलोनी और जागीर बनाया हुआ है। फारूक सत्तार की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, MQM की तकसीम की वजह से इमरान खान को कराची से सीट्स मिली। उन्होंने 4 साल कभी MQM की मुखालफत नहीं की। अब भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर एतराज़ नहीं। MQM को मुत्तहिद करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कामरान टिसोरी को कहा हो तो मालूम नहीं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद नून लीग नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म को अहम हुकूमती फैसलों से भी आगाह किया। नवाज शरीफ की आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक राबता। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। बिल में इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाकर 125 की गई थी। ईवान सदर के मुताबिक हुकूमत के उजरत में उठाए इक़दाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई। नया कानून बनने से बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील्स पर समाअत आज होने का इम्कान। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की हंगामी तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर्स तकसीम कर दिए। ट्रांसपोर्ट समेत लॉजिस्टिक के अमूर की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट को 8 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवाएगा। पीटीआई की विकटें गिरने लगीं। एमएनए नासिर मूसाज़ई का जेयूआई में शमूलियत का फैसला। नासिर मूसाज़ई की जेयूआई के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। मामलात तय पा गए। बाज़ाब्ता ऐलान मौलाना फजलुर रहमान के साथ अगले हफ्ते मुलाकात में होगा। नासिर मूसाज़ई कहते हैं कि शाह फरमान आगे नहीं आने दे रहे थे, इसलिए पार्टी छोड़ी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। मुशर्रफ का 9 साला दौर टेक्नोक्रेट्स का ही था। कुछ टेक्नोक्रेट्स हर दौर में वज़ीर और मुशीर बनने को तैयार रहते हैं। मौशी इस्लाहात के लिए सियासी हुकूमत की सपोर्ट ज़रूरी होती है। साबिक हुकूमत तबाही और डीवैल्यूएशन की बुनियाद पर रख कर गई है। बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर आला सिंध की सेवन शरीफ में गुफ्तगू। बोले टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें सिर्फ मीडिया में सुनते हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें जिम्मेदार नहीं, गैर जिम्मेदार लोग करते हैं। मुराद अली शाह ने साल के पहले दिन कराची में तरक्याती कामों का जायजा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला की गाड़ी रोकने वाली खातून की सुनवाई हो गई। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। सिराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों ने तोशाखाना लूटा, स्टेट बैंक IMF के हवाले किया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुत्तहिदा, पीटीआई सब IMF के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का हैदराबाद में बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब। जमात इस्लामी का वज़ीर आला हाउस में सियासी सरगर्मियों का नोटिस लेने का भी मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध में फिर लूटमार की सियासत शुरू हो रही है। गवर्नर सिंध का सियासी जमातों को इत्तफाक़ी राय से मामला तय करने का मशवरा। कामरान किशोरी की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले निफाक से सियासी जमातें अहमियत खो देंगी। गवर्नर सिंध ने गवर्नर पंजाब मलिक रहमान से मुलाकात भी की। कामरान किशोरी का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक राबता भी हुआ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे तक मालूम नहीं। नजम सेठी को लाने के लिए PCB का आइन तब्दील किया। रमीज़ राजा के दौर में पाकिस्तानी टीम फाइनल पहुंची। रमीज़ राजा ने पैसे बचाए, नजम सेठी लुटा रहे हैं।